अखंड भारत प्लान पर काम कर रही भारतीय सेनाएं पीओके या सीओके छोड़ो, नेपाल पर भी होगा एक्शन। अखंड भारत की प्लानिंग देख नेपाल और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से भारत पीओके को वापस लेने के लिए महाप्लान पर काम कर रहा है। हालांकि अब इसे अंजाम देने की तगड़ी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय सेनाएं कई बार ये कह चुकी हैं कि वो पीओके पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। हालांकि भारत ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए 100 डेज का अल्टीमेटम दिया था और जल्द ही ये पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेनाएं स्वदेशी हथियारों के साथ एलओसी पर डिप्लॉय हो चुकी हैं, जहां रूस निर्मित S-400 तेजस फाइटर जेट, राफेल और लेजर हथियारों तक एलओसी पर डिप्लॉयमेंट हो चुका है। भारत ने पूरी दुनिया को पहले ही बता दिया था कि पीओके भारत का है और उसे वापस लेने का हक भारत पूरी तरह से रखता है, तो किसी भी देश को इस मामले में जरा भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत का ऐसा फैसला करने के बाद पाकिस्तान को ना तो चीन और ना ही तुर्की और ना ही किसी और देश का सपोर्ट मिलता दिख रहा है। और दोस्तों, इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत ने जो प्लान तैयार किया है उससे ना केवल पाकिस्तान खौफ में जी रहा है, बल्कि चीनी सरकार और यहां तक कि नेपाल भी अब डरा डरा सा है। और ये सब कुछ हुआ है अखंड भारत के उस मैप से जो भारत के संसद भवन में लगाया गया है। अब इस पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान और नेपाल में तो विधवा विलाप शुरू हो चुका है। सवाल यह बनता है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार सिर्फ पीओके पर कंसंट्रेट कर रही है, बल्कि इस अखंड भारत के प्लान में चीन अधिकृत कश्मीर और नेपाल भी शामिल हैं? क्या भारत अब सीधे सीधे तौर पर चीन को उसकी मांद में जाकर के घेरने वाला है? क्या कुछ होने वाला है, जरा इसको समझते हैं और इसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर भारत के पड़ोसी देश आग बबूला हो चुके हैं। यहां तक कि नेपाल भी लपेटे में आ गया है। साथ ही इसको लेकर के नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टराई की प्रतिक्रिया आई है। और अब पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने भी अखंड भारत की तस्वीर पर जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय संसद की नई इमारत में लगाए गए प्राचीन भारत के भीति चित्र में पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के इलाकों को दिखाया गया है। उनके मुताबिक भारत जिस योजना पर काम कर रहा है वास्तव में वो डरा देने वाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अखंड भारत के विचार से बहुत ज्यादा टेंशन में है और बीजेपी नेताओं के बयान से वो स्तब्ध है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कई केंद्रीय मंत्री इस भित्ति चित्र को अखंड भारत से जोड़ रहे हैं। बलोच ने कहा कि ये अखंड भारत का दावा विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को पराजित करना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बिना मांगी सलाह दी है कि भारतीय नेताओं को दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत में आतंकी हमले कराने वाले पाकिस्तान की प्रवक्ता जहरा बलोच ने कहा कि भारत विस्तारवादी विचारधारा को बढ़ावा नहीं दे और उसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ विवादों का निपटारा करे। यानी दोस्तों, ये बातें वो पाकिस्तान कह रहा है जो फिलहाल कंगाली में जी रहा है, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करता है और वो भारत की जमीन को अपनी बताने का दावा करता रहता है। दरअसल दोस्तों, भारत की नई संसद की इमारत में अखंड भारत का भीति चित्र लगाया गया है। इसमें वर्तमान पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे कि तक्षशिला, मानसेहरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन भारत में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। शायद भारत का प्लान है कि इन्हें वापस एक्वायर करने का, लेकिन दोस्तों इससे नेपाल को भी मिर्च लग गई है। तो नेपाल को मिर्च क्यों लगी है और नेपाल का कितना बड़ा इलाका अखंड भारत में आता था, जरा वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, अखंड भारत के इस भीति चित्र में लुम्बिनी और कपिलवस्तु को दिखाया गया है, जो वर्तमान समय में नेपाल का पार्ट हैं। इस भित्ति चित्र के सामने आने के बाद नेपाल के वामपंथी नेता बुरी तरह से भड़क गए। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराय भट्टराई ने भारत को चेतावनी दे डाली। तो वहीं चीन की गोद में खेलने वाले नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने भी भारत की यात्रा पर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से इस मुद्दे को भारतीय नेतृत्व के सामने उठाने की बात कही। बाबूराव भट्टराई ने कहा कि इस अखंड भारत के भीति चित्र से दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में जा सकते हैं। उन्होंने भारत से तत्काल सफाई देने की डिमांड की है।
नेपाल के लोगों का कहना है कि संसद भवन में लगे भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। दोस्तों, नेपाल अपने मानचित्र में लुम्बिनी को मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है। भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर के विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी काला पानी के नक्शे को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद छिड़ चुका है। नवंबर 2019 में भारत ने काला पानी को उत्तराखंड के हिस्से के तौर पर दिखाते हुए एक मानचित्र जारी किया था, जिसकी प्रतिक्रिया में नेपाल ने भी एक नक्शा जारी किया और उसमें काला पानी को अपना हिस्सा बताया था। अब दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि अखंड भारत वास्तव में कहां तक फैला हुआ था, कितना क्षेत्र इसके अंदर शामिल था। तो दोस्तों, अखंड भारत एक एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसमें दावा किया जाता है कि वर्तमान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में अखंड भारत हमेशा से ऊपर रहा है। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। संघ का मानना है कि ये हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना एक राष्ट्र है। दोस्तों, इस मामले में सावरकर की एक बात सामने आती है जो 1937 से जुड़ी हुई है, जिसमें हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ के मौके पर अखंड भारत की अवधारणा को विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक शामिल है। 1949 में कोलकाता में आरएसएस के तब के सरसंचालक सदाशिव गोलवलकर ने भी इसी के तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में उसे मिला करके अखंड भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस मामले में भारत ने जरूर ये मैप अपनी संसद के अंदर लगाया है, लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क की जमीन पर भारत ने अपना दावा नहीं ठोका है। हालांकि भारत पीओके को लेकर के प्लान आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि पीओके भारत का पार्ट है और सीओके भी भारत का पार्ट है। लिहाजा इन दोनों क्षेत्रों पर भारतीय सेना आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।